अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं वो दिन याद करके जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मतलब मेरे घर वालों के चेहरे पे जो खुशी थी, मतलब मैं तो बिल्कुल स्टन हो गया था। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रिएक्ट कैसे करूं, बट मेरे घर वाले इतने खुश थे। तो मेन जनता यहाँ अटकी हुई है। हाँ, ये मेन से एडवांस तक का द्वार यही है बेटा, समझ रहा है ना। ये मेंस तक का द्वार है जहां 46% पे अटके हो। और ये कौन सा द्वार है सर? ये बेटा सेकंड ड्रॉप का द्वार है। सेकंड ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं हम सर। हाँ, जो ए ऑप्शन में है ना बेटा, तुम सेकंड ड्रॉप की तैयारी कर रहे हो। तुम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे, तुम सेकंड ड्रॉप की तैयारी कर रहे हो। बुरा लग गया ना सुन के? सुन के बुरा लगा ना? हाँ, मैं बुरा ही लगाना चाहता था बेटा, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि तेरे को अच्छा लगे। तू अगर 8 घंटे से कम पढ़ाई कर रहा है ड्रॉप ईयर में लेके, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अच्छा बुरा करने के लिए, फील करवाने के लिए बात करूंगा? गलत बात है। अगर आप यहां पे हैं तो आप सेकंड ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं। 8 से 10 वाले भी यार थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ाइए, सीरियसनेस बढ़ाइए। अभी बढ़ाता हूं। जिन लोगों को एंथू डाउन हो रहा है ना, बहुत ज्यादा एंथू डाउन हो रहा है, जो ए और बी ऑप्शन में फंसे हुए हैं, तो मैं एक बात इमेजिन करने को बोल रहा हूं। एक काम करो, अपने आप को इमेजिन करो कि तुम आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। पहले तो वो दिन इमेजिन करो जब तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, कि तुमने वेबसाइट के सामने बैठे हो, रिजल्ट डे के दिन अपना सिलेक्शन के लिए बेताब हुए पड़े हो। रात में नींद नहीं आई थी, बड़ी मुश्किल से रात भर सो पाए, बेचैन नींद के साथ सुबह उठे और सुबह रिफ्रेश पे रिफ्रेश करे जा रहे हो वेबसाइट को कि कब रिजल्ट आएगा, और उसमें रिजल्ट आ जाता है कि तुम सेलेक्ट हो गए हो आईआईटी के अंदर। जरा इस बात को इमेजिन करो, इमेजिन करो एक बार सब लोग, करो इमेजिन करो। सब लोग इमेजिन करेंगे भाई? हाँ, घर बैठे बैठे हैं, बट कोई बात नहीं, इमेजिन तो कर सकते हैं ना। इमेजिन करने में क्या जा रहा है, बिल्कुल फील के साथ इमेजिन करना है कि आप बैठे हुए हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन, सॉरी रिजल्ट वाले दिन, और आपकी रैंक एकदम से आपको 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी आपको लगता है कि भैया हाँ हमारी आ सकती है, वो इमेजिन करिए। और अपने चेहरे पे उस टाइम खुशी इमेजिन करिए, अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी इमेजिन करिए, है ना। इमेजिन करिए, करिए इमेजिन करिए। हाँ बिल्कुल इमेजिन करिए। कैसा लग रहा है सर? गूज़बम्स आ रहे हैं? गूज़बम्स आ रहे हैं ना भाई? मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं वो दिन याद करके जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मतलब मेरे घर वालों के चेहरे पे जो खुशी थी, मतलब मैं तो बिल्कुल स्टन हो गया था। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रिएक्ट कैसे करूं, बट मेरे घर वाले इतने खुश थे, फैमिली मेंबर्स इतने खुश थे, है ना। वो खुशी मैं कभी भूल नहीं सकता। वो दिन में मेरी लाइफ का आई थिंक हैप्पीएस्ट मोमेंट है आज तक का। जितनी भी लाइफ, इतनी बड़ी भी लाइफ हो गई है, सोचो कितनी चीजें मैंने अचीव करी होंगी, गाड़ियां खरीदी, घर खरीदे, दुनिया भर की चीजें करी, जो पैसा बाय कर सकता है वो सब काम किए, बट वो खुशी जो होती है ना, वो खुशी नहीं बाय कर सकते आप, वो खुशी नहीं बाय कर सकते, राइट। हाँ, मॉम विल क्राई सर। हाँ, मॉम तो क्राई कर ही लेंगी, सोच, बिल्कुल मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, बेटा हमारा सक्सेसफुल हो ही गया आखिर, ठीक है। एक दिन ये इमेजिन करो। अब यहां सुन के अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब जरा वो इमेजिन करो कि अब तो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट डे तुम जा रहे हो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे के अंदर तुम्हारा एडमिशन होके, अब तुम फर्स्ट डे वहां पर एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हो। तो तुम इमेजिन करो कि तुम क्या कर रहे होगे, इमेजिन करो कि तुम कैसे वहां और दोस्तों से मिलोगे, और लोगों से मिलोगे, दोस्त बनाओगे, नए नए प्रोफेसर्स बनाओगे, अपना रूम सेट कर रहे होगे हॉस्टल के अंदर, लुक फॉरवर्ड कर रहे होगे मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, मुझे कौन सी क्लासेस अटेंड करनी है, मेरे क्लासेस कहाँ होंगी, मेरी प्रैक्टिकल्स कहाँ होंगे, मुझे कौन सी बुक खरीदनी है, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, फैशन करूंगा, अब तो मैं कॉलेज में आ गया, ये सब चीजें होती हैं, है ना। स्कूल के बाद कॉलेज में जाओगे पहली बार, तो भाई नए नए कपड़े पहन के जाऊंगा सर, हीरो लगूंगा, है कि नहीं। इमेजिन करिए जरा, इमेजिन करिए सर। डोंट गिव मी होप्स, मैं होप नहीं दे रहा बेटा तुझे, मैं तो बस तुझे इमेजिन करने को बोल रहा हूं। मैंने तुझे बोला कि तू रैंक 1 इमेजिन कर, रैंक 100 इमेजिन कर, मैंने तो बोला ही नहीं। जो तेरे को लगता है कि तू अचीव कर सकता है वो इमेजिन कर रहा होगा ना तू। तुम में से बहुत बच्चों ने इस समय इमेजिन किया होगा वो आईआईटी दिल्ली गए, बहुत बच्चों ने आईआईटी बॉम्बे किया होगा, बहुत बच्चों ने किया ही नहीं होगा, उन्हें पता है हम कर ही नहीं रहे सर, उस लेवल की मेहनत ही नहीं कर रहे, तो हम कैसे जाएंगे, राइट। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत इनफाइनाइट खुशियां आपके लिए आगे इंतजार कर रही हैं। अभी बस आपसे एक डेडिकेशन चाहती हैं वो, और वो डेडिकेशन है कि 12+ घंटे अगले 8-9 महीने पढ़ाई कर लो, तो तुम्हारे को वो सारी खुशियां तुम्हारे सामने प्रेजेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जब भी डिमोटिवेटेड हो, अपना फ्यूचर इमेजिन किया करो कि यार हम वहां जाएंगे तो कितनी खुशी होगी, हम ये करेंगे तो कितना मजा आएगा, हम कितनी बढ़िया लाइफ जिएंगे। तो वो ही डिमोटिवेशन से बाहर निकलने का तरीका होता है। हर एक को होता है यार, कोई भी 12 घंटे से लगातार ज्यादा पढ़ेगा, लगातार बहुत दिन, कहीं ना कहीं एक आध दिन ऐसा आता है डिमोटिवेटेड फील होता है। बट मैं तो यही करता था, जब लगता था टू मच हो गया यार, स्ट्रेस हो रहा है, हो ही नहीं रहा, हम तो ट्राई इतना कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा चैप्टर, ये इतने क्वेश्चन लगा लिए नहीं बन रहे हैं BBPYQ, तो मैं हमेशा मोटिवेशन इसी चीज से प्राप्त करता था। सर मुझे लगता है कि मैं आईआईटी के लायक ही नहीं हूं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बेटा। जो आईआईटी के लायक और ना लायक ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपकी मेहनत होती है आईआईटी के लायक। अगर आपकी मेहनत है उस लायक, तो आप भी बेटा आईआईटी के लायक हैं।
अगर आपकी मेहनत नहीं है, आप जितने ही लायक रहे हो, आप रैंक 1 रहे हो अपने स्कूल के, उससे फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप मेहनत नहीं करते हैं अब तो। ठीक है, तो हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, ये मैं बिल्कुल दिल से मानता हूं ये बात, बिकॉज बेटा मैंने देखे हुए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जो बच्चे 12th 10th तक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी कर रहे थे और वो आईआईटी में चले गए, और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो टॉपर्स थे अपने बोर्ड्स के, वो भी आईआईटी नहीं कर पाए। तो वो इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, ठीक है ना। मेहनत आप जितना ज्यादा करेंगे आप उतनी बेटर चीज कर सकते हैं। अपने अंदर बिलीव तो रखो। हाँ, वेरी गुड, आई विल डू इट, शाबाश। तो भाई ड्रॉपर हो, ड्रॉपर में मेहनत इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, तो सभी लोग भाई अब इस मोटिवेशन के साथ एडवांस की तरफ लग पड़े, लग जाएं। जो मेंस की तरफ है भाई, तुम्हें थोड़ा सा ही धक्का देना है बस। ये जो 46% है ना, थोड़ा सा एफर्ट और एक्स्ट्रा कर लो यार। 10 से 12 में तो तुम पहुंच गए हो। अगले हफ्ते अब कोशिश करो कि यार 13-14 घंटे तक पहुंचना है सर, 13-14 घंटे पहुंचना है। बहुत ज्यादा भी मत करो एकदम, ये नहीं 15। 12 पे हो तो 13 कर लो, 11 पे हो 12 कर लो, ऐसे एक एक घंटा करके बढ़ा लीजिए। ठीक है, आई विल डू इट सर, प्रॉमिस सर, आई विल डू इट। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही, ऐसे ही टेंशन ना लो, तुम्हें मैं डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा साल भर, क्योंकि मुझे खुद पता है भाई ये ड्रॉप करना जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है अभी, वो मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो। हर चीज बोली नहीं जा सकती, बट मैं हमेशा देखो तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, आई एम देयर टू हेल्प यू। आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, डाउट सेक्शन में, मैं आपकी बातों का आंसर अगर करने योग्य होगा तो जरूर करूंगा। रुला दिया सर? रुलाया नहीं है यार, दिल टू दिल, हार्ट टू हार्ट टॉक करिए। क्या तुम क्या समझते हो कि तुम, अगर हम तुम्हारे सामने नहीं है, क्या हम तुमसे बात नहीं कर सकते? ऑनलाइन भी तो बात तो कर ही सकते हैं ना बेटा, बात तो कर ही सकते हैं ना। तो आप बिल्कुल अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, आपको बस मेहनत करनी है यार, हम आपके साथ सभी लोग खड़े हुए हैं।